सर एक इम्पैक्ट, एक इम्प्रेशन डाला गया कि खान साहब महाजराई की सियासत के हक में है और अपने इजलास में भी, मतलब पार्टी इजलास में भी कहते हैं, तो ये क्या इम्पैक्ट बनाया गया या एक्चुअली ऐसा नहीं था, आप तो इजलास में होते भी थे, मतलब कि महाजराई है इस तरह की कोई फलाने के साथ ऐसा फलाने इदारे के बारे में बात करें, खुल के बात करें, कोई मसला नहीं, तो ऐसा तो कभी महाजराई का, आप तो इजलासिस में भी होते थे पार्टी के इजलासिस में। अच्छा, मैं ना को बहुत इतना वो इजलासिस में नहीं, आखिरी दौर में आके मैं तो बिल्कुल इतना साथ नहीं होता था, बिलखसूस इस तरह की ना मैं सीईसी का मेंबर था, शुरू में मैं ज़रूर रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने लास्ट कुछ मैंने इजलास अटेंड किए और जिस तरफ बात जारी थी, तो मुझे तसादुम नज़र आ रहा था बड़ा क्लियर। उसकी वजह यही थी कि मैं दोनों घरों को बड़ी करीब से, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, फौज को भी, मैं इनको भी करीब से देखा हुआ, मतलब मेरा कोई जर्नैल रिश्तेदार नहीं है, मेरे बड़े भाई छोटे फौजी रहे हैं, मतलब कर्नल के रैंक के या ब्रिगेडियर के रैंक के, मेरे फादर इन लॉ है वो ब्रिगेडियर के रैंक के, तो ब्रिगेडियर के रैंक कोई ऐसा नहीं होता, असल जो एलीट फौज है वो जर्नैल के बाद शुरू होती है। लेकिन मैं उनके साथ बैठता उठता जरूर हूँ बहुत ज्यादा, और मुझे माइंड सेट जो है ना फौजी का जो डेवलप हुआ होता है, वो चाहे कर्नैल हो चाहे जर्नैल हो, वो बड़ा फेयरली आइडिया है उसका, वो किस हद तक टॉलरेट करता है, उसके बाद फिर वो क्या क्या चीज़ें देखता है क्या नहीं देखता, वो सारी चीज़ें उधर से आइडिया था। दूसरी तरफ मैं अपनी पार्टी में भी बैठता था और उनकी चीज़ें भी देखता था, तो मुझे तो तसादुम नज़र आ रहा था। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली फिर मैं चूँकि एक दो दफ़ा बोल के तो मुझे आइडिया हुआ था कि नहीं ये उधर, और फवाद साहब जो थे वो थोड़ा एग्रेसिव बोल रहे होते थे कि इस तरह कर दे, वो शायद खान साहब को उनके ज़हन को पढ़ के इस तरह का। लेकिन ये कोई इस तरह का कि 9 मई वाला वाक़या हो जाए, इस टाइप की कोई अल्लाह माफ़ करे कोई चीज़ खान साहब ने कभी नहीं कही। बल्कि मैंने तो उस दिन भी 9 मई वाले दिन जब मैं आ रहा था वापस अपने शादरा से, तो रास्ते में बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था, तो मैंने गाड़ी रोक के तो सनरूफ खोल के तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखें हमें खान साहब ने ये हिदायत की हुई हैं कि हमने पुरअमन मन एहतजाज करना है, तो ये ज़हन में रखें कि ख़वातीन बच्चे ये वो एम्बुलेंस ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, और कोई बंदा ना जलाओ घिराओ फलान इस तरह की तरफ में सोचना भी नहीं। अच्छा, कुदरती मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकले हुए थे, वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं। हाँ, तो हालांकि उस वक्त ये वाक़या नहीं हुआ था, यानी उससे पहले की बातें हैं ये, मैं कहा इस तरह की कोई चीज़ आपने नहीं करनी, तो लेकिन वो बस बाद में ये ऐसा हो गया, पता नहीं वो कौन कौन लोग थे कि वो जो भी हुआ गलत हुआ। सर इलेक्शन से जो रिजल्ट आए एक्सपेक्टेड था आपको, अब तो था कि यार ये यही आने वाला रिजल्ट है, या आपके लिए भी सरप्राइजिंग था? दो तरह की एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, एक तो ये कि इलेक्शंस मैनेज हो जाएंगे पूरे, फिर एक तरह का रिजल्ट आएगा। दूसरा ये था कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी अगर फेयर इलेक्शंस हो गए तो। लेकिन ये कोई हाइब्रिड किस्म का मामला हुआ है कि कुछ फेयर भी हुए हैं और कुछ वो, क्योंकि अगर फेयर होने देते पूरे के पूरे तो फिर तो स्वीप ही हो गया था। हाँ, लग ही रहा था कि बस किसी हद तक फेयर हुए हैं, उन्होंने कहा बस करो बहुत फेयर हो गए। अच्छा, 9 मई की उसके मजम्मत में आप हैं, तो 9 फरवरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? 9 फरवरी को क्या नेक्स्ट डे जो बदले थे? अच्छा हाँ इसकी तो भरपूर डेफिनेटली यार, मतलब देखो ये तो एक मैं समझता हूँ इसमें कौन नहीं करेगा। आप भी तो सहाफ़ी है ना, जान के इस तरह के सवालों के जवाब लेते हैं लोगों से। फैक्ट यही है कि जो फैक्ट है वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, सबको पता ही है कि क्या क्या हुआ है। तो बहरहाल ये 2018 में भी हुआ था, 2018 में 2013 में मेरे साथ दोनों इलेक्शंस में, और अब भी आप देख लें कि उन दोनों सीटों पे ख्वाजा आसिफ साहब की और एहसन इकबाल साहब की सीटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हाँ वो 2 सीटें वो उनको मिली हुई हैं बस। तो बस कई लोगों को चाहिए होते हैं। लेकिन अब तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल नहीं हो गया, बिकॉज जितना सोशल मीडिया के पे ये चीजें क्या मुश्किल हो गया, क्या बस पता ही चल जाएगा ना? हाँ, फिर
हाँ, ये उनके लिए अब पता चल गया ना, हाँ। कर लो फिर हम। ये बात भी है, बस पता ही लगता है, बस के अलावा कुछ नहीं हो सकता।